अस्सलाम वालेकुम। चौथे चैप्टर की एक्सरसाइज है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। अब ये जो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है एक्सरसाइज के, जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे, बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चन आप याद कर लेना। अब यहाँ पे देखें वो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। उसने हमें कंडीशनल स्टेटमेंट दे दिया, अब वो कह रहा है कि इसको ना आपने इफ एल्स में चेंज करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में भी है और ये 2 नंबर पे आएगा भी। इस तरह का क्वेश्चन या तो इफ एल्स में होगा या इस तरह होगा, आपको चेंज करना होगा। अब इसमें होता क्या है, देखें जब हम इफ लिखते हैं, इफ के साथ हमेशा क्या आती है, कंडीशन। फिर इफ की बॉडी में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इफ की, फिर एल्स, ठीक है, फिर एल्स की स्टेटमेंट्स यहाँ पे, ये चीज़ आ गई। अब देखें कंडीशन, अब हमें पता है 3 चीज़ें लिखनी है, 1 2 3। अब वो 3 चीज़ें हमें वहाँ पे ढूंढनी पड़ेंगी। पहली, फर्स्ट नंबर पे हमेशा कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद सेकंड नंबर पे होता है एक्सप्रेशन 1 और थर्ड नंबर पे होता है एक्सप्रेशन 2। आप देखें जब कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1 चलता है, जब कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 2 चलता है। इसका मतलब क्या है कि जब इफ में कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1 चलता है, तो इसी तरह जब कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स चलता है। तो सिंपल सी बात है, कंडीशन तो हमारे सामने लिखी हुई है, हम क्या करेंगे यहाँ पे कंडीशन लिख लेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हो तो पहला एक्सप्रेशन आता है a प्लस 3 मल्टीप्लाई बी, हम यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस 3 मल्टीप्लाई बी। तो पहला एक्सप्रेशन किस में आएगा, इफ में। अब ये असाइन किसको हो रहा है, के को असाइन हो रहा है, के लिख लेंगे। अब सेकंड एक्सप्रेशन एल्स को असाइन होता है तो a माइनस बी, और असाइन किसको हो रहा है, के को असाइन हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अब वाइस वर्सा आ गया है कि हमारे पास इफ एल्स दिया गया, अब आपने क्या करना है, इसको कंडीशनल ऑपरेटर में चेंज करना है। अब हमें पता है कंडीशनल ऑपरेटर में सबसे पहले क्या आती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कंडीशनल ऑपरेटर में सबसे पहले आती है कंडीशन। कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन y, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ की कंडीशन आएगी, एक्सप्रेशन 1 किस में आता है, यहाँ पे इफ वाला आता है। इफ में एक्सप्रेशन 1 क्या है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3। पहला एक्सप्रेशन आ गया, कॉलन आ जाएगा यहाँ पे, कॉलन सेपरेटेड होता है x माइनस 5 मल्टीप्लाई y, ठीक है। सेकंड एक्सप्रेशन जो कि एल्स में होता है और एंड पे सेमी कॉलन। अच्छा, और ये वैल्यू असाइन किसको हो रही है, दोनों z को असाइन हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखें, उसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। उसने एक कोड दे दिया हमें, अब ये हमने लाइन बाय लाइन चलाना है, सिर्फ हमने आउटपुट लिखनी होती है, कोड हमें दिया गया होगा। तो ये सेकंड टाइप है प्रोग्राम के आने की, कि कोड आपको दे दिया गया, अब इसमें आप बताएं कि आउटपुट क्या होगी। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, डेटा टाइप 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं इन डेटा टाइप के, एन, काउंट और सम, 3 आगे। एन को मिल रहा है 28, काउंट को मिल रहा है 15, सम को मिल रहा है 30। इफ में आए एन लेस देन 25, एन में पड़ा हुआ है जी 28, 28 लेस देन 25। क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं, 28 जो होता है वो 25 से लेस तो नहीं होता, कंडीशन यहाँ पे होगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, हम डायरेक्ट आगे एल्स पे। एल्स में जब आए तो एल्स में क्या होगा, एल्स में लिखा हुआ है काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस 5, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो काउंट में वैल्यू क्या पड़ी थी, 15, ठीक है, 15 माइनस 5 किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 10। अब ये 10 वैल्यू किसको मिल रही है, काउंट को। सम में आए तो सम प्लस एन करें, सम में पड़ा होता 30 और एन में पड़ा होता 28, 30 प्लस 28 कितना हो गया, 58। अब ये 58 किसको मिल रहा है, सम को, ठीक है। अब प्रिंट एफ करा लें, प्रिंट एफ जो ही आया तो हमने कहाँ पे जाना है, आउटपुट स्क्रीन पे, आउटपुट पे आगे काउंट लिखा हुआ है, बैक स्लैश एन है, ठीक है, काउंट आ जाएगा यहाँ पे COUNT, काउंट इक्वल टू आएगा। अब ये वैल्यू किसकी मिल रही है इसको, काउंट की, काउंट में वैल्यू कितनी थी, 10।
नीचे वाली लाइन में आगे उसमें क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है। अब इसको वैल्यू किसकी मिल रही है, सम की, जो कि कितनी थी 58। तो ये है आपकी आउटपुट। स्विच नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो स्विच के अकॉर्डिंगली है, स्विच को हमने यूज़ कर रहे हैं। इस सेम यही है कि इसकी भी आउटपुट क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, करेक्टर CH, करेक्टर को वैल्यू क्या मिल रही है, C मिल रही है। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये इनिशियलाइजेशन है। डिक्लेरेशन की वैल्यू साइन की, CH में क्या पड़ा हुआ है, C पड़ा हुआ है। अब हमने स्विच स्टेटमेंट में क्या सीखा था कि ये जो एक्सप्रेशन या वेरिएबल होता है ये मैच करता है, ठीक है, इसके साथ जो केस के साथ कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उसके साथ मैच करता है। अगर मैच कर जाए तो वो केस चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। क्या C और A आपस में बराबर होते हैं, नहीं, तो ये केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब B की बारी आई, B और C आपस में बराबर होते हैं, नहीं होते, ये केस भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, आगे आगे C केस में आगे, C केस और C आपस में बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, तो ये केस एग्जीक्यूट होगा। और इस केस में क्या पड़ा हुआ है, प्रिंट एफ गुड बाय। तो सिंपल आपकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, गुड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, सिंपल ये आपकी आउटपुट आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें बिल्कुल आपने क्या करना है, लाइन बाय लाइन चलना है, तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो बिल्कुल फिर करेक्ट आएगी। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं टॉपिक बेस या जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए थे वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।